नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के बारे में। दोनों रिन्यूएबल स्टॉक और विंड एनर्जी में है और काफी रिटेल निवेशकों ने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, अगर सुज़लोन की बात करें तो ऑफकोर्स अपने बॉटम से काफी ऊपर आ चुका है, 30-40%। लेकिन आइनॉक्स विंड अभी भी कहते हैं ना कि बॉटम के आसपास चल रहा है। ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से अभी भी अगर आप देखो तो 52 वीक हाइक से नो सुज़लोन ऑलमोस्ट 20% डाउन है, 20%। लेकिन आइनॉक्स विंड ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो यहाँ से क्या करना है कि इसमें बने रहना है, बाय सेल होल्ड क्या करना है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आगे जाने से पहले गाइस एक चीज समझ लेते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। बिजनेस मॉडल क्योंकि क्या है, बिजनेस मॉडल इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि विंड एनर्जी में ना काफी हद तक आप कौन से सेगमेंट में सप्लाई करते हो और ऑपरेट करते हो उस पर भी काफी हद तक डिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि सुज़लोन इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सुज़लोन है ना फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनी है। यानी कहते हैं ना, वो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ईपीसी करते हैं, ओएमसी डेवलपमेंट राइट सब कुछ करती है। जबकि आइनॉक्स विंड सिर्फ ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है, ईपीसी थोड़ा है लेकिन वो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पे ज्यादा फोकस है। तो कहते हैं ना, सुज़लोन इज मच मोर ब्रॉडर। और जो आइनॉक्स विंड है वो कहते हैं कि नो इक्विपमेंट फोकस ज्यादा है। और यानी सुज़लोन एंड टू एंड काम करता है। देखिए अगर आप विंड एनर्जी में जाओगे ना, तो पहले तो आपको क्या करना है कि भाई समझना है कि कहाँ आपको लैंड एक्वायर करनी है या लैंड एक्विजिशन जो भी है वहाँ लैंड, फिर वहाँ विंड कैसा आ रहा है, फिर वहाँ आपको कैसे टरबाइन सेट करने हैं, विंड टरबाइन सेट करने हैं, फिर वो सेट इंस्टॉलेशन के बाद उसको कमीशन करना पड़ता है, फिर कमीशन यानी स्टार्ट करना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसमिशन एनर्जी को ट्रांसमिशन करना पड़ता है, फिर वो जो विंड टरबाइन है उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस पूरे साल तक करना, अलग अलग साल में करते रहना है, सर्विसिंग कहते हैं ना, तो वो करना पड़ता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, वो सुज़लोन अकेला करता है। जबकि आइनॉक्स विंड जो है ना आपका मोस्टली आपको इस पे फोकस करता है, जैसे नो इक्विपमेंट्स टरबाइंस, और उस पे ज्यादा फोकस है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन आगे जाने से पहले गाइस मैं बोलना भूल गया, जस्ट सेबी डिस्क्लेमर गाइस के यहाँ जो भी बातें हो रही सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रेकमेंडेशन नहीं है। और जो हम लोग रेकमेंडेशन देते हैं वो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में होता है। आप चाहो तो हमारे CA tapan.smallcase.com में जाके देख सकते हो। है नो, काफी अच्छे रिटर्न दिए, आप देख सकते हो 18%, 30% पावर में है। और ओवरऑल डिफेंस देखिए नो, ऑलमोस्ट आप देखिए 20% से ज्यादा रिटर्न ऑलमोस्ट हर जगह दिख रहे हैं आपको। ऑफकोर्स आप जाके देखिए, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और 400+ जीएसटी से स्टार्ट होते हैं सभी। सो नो क्वाइट एफोर्डेबल। ठीक है, तो जाके जरूर देखेगा। कमिंग बैक टू अगेन, ये भी जो मैं आज बात कर रहा हूँ तो प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करिएगा, हो सकता है ये कोई स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी हो। तो कमिंग बैक टू पोर्टफोलियो, सॉरी, सुज़लोन और आइनॉक्स की बात करते हैं। तो देखो सुज़लोन जैसे मतलब एंड टू एंड है, तो उसमें ऑफ कोर्स कैपिटल इंटेंसिव है, आपका ज्यादा कैपिटल लगेगा, वो सब ज्यादा लगेगा कंपेयर टू आइनॉक्स विंड। तो इसलिए थोड़ा रिस्की बिजनेस हो जाता है और मार्जिन आपका कम रहता है कंपेयर टू आइनॉक्स विंड जो एक ही सेगमेंट में है। तो ऑफ कोर्स उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहेगा। अगर जो कौन से बड़े प्रोडक्ट है, तो जैसे जो सुज़लोन का है वो S144 प्लेटफॉर्म है। जबकि आइनॉक्स इनका 3 मेगावाट और 4.4 मेगावाट का टरबाइन प्लेटफॉर्म है। तो ये इनके मेन कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है जहां ज्यादा ऑर्डर बुक आ रहा है। अगर हम लोग देखें कि भाई चलो ये है लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा है, ऑर्डर बुक कैसा है, तो देखिए ऑर्डर बुक अगर हम लोग सुज़लोन की बात करें 5.9 गीगावाट है। जबकि आइनॉक्स का 3.1 गीगावाट, यानी ऑलमोस्ट आइनॉक्स का आधा है कंपेरेटिवली। ऑर्डर बुक साइज आगे जाके बढ़ सकता है दोनों का, लेकिन जो ऑर्डर मिक्स है वो भी समझना है। जैसे 51% अगर आप देखो तो CNI है। सुज़लोन का CNI क्या होता है, यानी ये जो जो इंडस्ट्रीज होते हैं ना, जैसे L&T से मिलता है या कहीं और से मिलता है, या तो आप नो JSW से मिलता है, तो वो भी सेट करते हैं। तो उनको वो सेट करके देते हैं। 34% ऑक्शन से आता है और 15% PSU। तो ये सुज़लोन की कहानी। सिमिलरली अगर हम लोग आइनॉक्स इनका देखें ना, तो ओनली 6% PSU से आता है, बाकी CNI और बेसिकली ऑक्शन से ही आता है। विजिबिलिटी दोनों की 2 साल के लिए अच्छी है, तो ऑर्डर बुक की कमी नहीं है। द ओनली थिंग इज के धीरे धीरे आगे जाके भी ऑर्डर स्पेस रहना चाहिए। अभी तो 2 साल के लिए तो मुझे इतना
प्रॉब्लम नहीं लग रही है दोनों कंपनी की, लेकिन आगे जाके ऑर्डर बुक धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि 1.5 साल हो गया, 6 महीने और नए ऑर्डर्स नहीं आए तो प्रॉब्लम आ जाता है। अगर हम लोग एग्जीक्यूशन की बात करें तो एग्जीक्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई ऑर्डर बुक तो है, लेकिन कितना एग्जीक्यूट है। तो देखिए अगर मैं एग्जीक्यूट की बात करूं तो सुजलॉन ने 2026 में 2.4 गीगावाट का कर दिया है, इवन Q4 में ही 830 मेगावाट का उन्होंने किया है, यानी अच्छा खासा एग्जीक्यूशन है। आइनॉक्स इनका पता नहीं चल रहा है उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री से क्या है। आइनॉक्स इन ऑलरेडी ना परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली ना उतना अच्छा नहीं रहा है, इसलिए आप देखो तो स्टॉक रिकवर नहीं कर रहा है। पोटेंशियल तो है लेकिन रिकवर नहीं कर रहा, क्योंकि ऑर्डर बुक के होने की वजह से भी ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप गाइडेंस भी देखें ना, तो डिलीवरी गाइडेंस जिस तरह से दिया तो उस समय डिलीवरी के तो 60% ग्रोथ, डिलीवरी ग्रोथ सुज़लॉन ने अचीव की है, जो बहुत ही अच्छा है। और कमीशन गैप अभी भी दोनों में है, लेकिन आगे जाके हमें देखना पड़ेगा किस तरह से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई कौन सा कंपनी ज्यादा अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स सुजलॉन है। और एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर बुक तो होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। तो उस तरह से सुजलॉन ऑफ कोर्स इज नंबर वन इन इंडिया। अगर ईपीसी की बात करें, ईपीसी यानी ये जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट यानी पूरा कमीशन करके देते हैं तो वो अगर हम लोग देखें ना, तो सुजलॉन का 28% अपने ऑर्डर बुक में वो ईपीसी होता है उनका, ठीक है, करंट शेयर। लेकिन धीरे धीरे आइनॉक्सिन उसको कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि उसको इक्विपमेंट्स पे ज्यादा फोकस और वहां मार्जिन ज्यादा है। तो आइनॉक्स इज वेरी मच फोकस कि भाई मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे यहाँ फोकस करना है, जैसे सुजलॉन ओवरऑल कर रहा है। तो आगे जाके देखो कहीं ना कहीं कंपटीशन, समझ लो टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग उन सब में आती है, तो सुजोन इज वेल इक्विप्ड। आइनॉक्स को थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन कहते हैं ना कि मार्जिन्स, इसलिए आइनॉक्स इनके 24% अच्छे मार्जिन है कंपेयर टू सुजलॉन। तो ये चीज, ये फर्क है। दूसरा एक जो बड़ी चीज सुजलॉन कर रहा है वो ओएमएस कर रहा है। और ओएमएस यानी क्या होता है कि आपका ऑपरेशनल और जो कहते हैं ना, करते हैं ना पूरा ईयर टू ईयर सर्विसिंग एंड ऑल दैट, तो वो एक एन्युटी तरह की इनकम हो जाती है। वो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू इनकम है, ऑलमोस्ट 15.7 गीगावाट का इनका ऑलरेडी एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यानी आपको हर साल एन्युटी मिलती जाती है। आइनॉक्स करता है, आइनॉक्स विन करता है, लेकिन इस कंपनी थ्रू नहीं करता है। उनकी जो दूसरी कंपनी है आइनॉक्स ग्रीन, उनके थ्रू करता है, और उनके पास भी 13 गीगावाट है। लेकिन क्योंकि हम लोग आइनॉक्स विन की बात कर रहे हैं, तो ये हम नहीं गिन सकते। करेक्ट। तो आइनॉक्स वो इनकम यहां नहीं दिख रही है। आइनॉक्स ने अपनी अलग कंपनी बना दी, आइनॉक्स की जो ऑलरेडी लिस्टेड है। तो वो क्या, 13 गीगा और उसका भी अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग इस कंपनी में नहीं ले सकते, तो वो एक बड़ा फर्क है दोनों कंपनियों में। अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस देखो अच्छा है एंड ऑल दैट, दोनों के ओवर द टाइम अच्छा है। लेकिन कुछ इस साल 1-2 साल से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको आई थिंक स्क्रीनर दिखाता हूँ, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा जस्ट टू शो यू। क्योंकि क्या होता है कि इस बार का अगर हम लोग परफॉर्मेंस भी देखें, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल्स एंड मार्जिन है, ठीक है, ये आपका सेल्स है और ये मार्जिन है। तो आप देखिए मार्जिन जो है, मैं अलग, मार्जिन जो है वो थोड़ा नीचे जा रहा है इसका, सुजलॉन का। लेकिन अगर आप सेल्स देखो तो सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसलिए इस बार आप देखो बहुत ही अच्छा सेल्स है, इसलिए अच्छी खासी आपने स्टॉक प्राइस में रिकवरी देखी, ठीक है। और मार्जिन थोड़ा नीचे जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो स्टॉक प्राइस में ही देखिए कि आप किस तरह से, सॉरी यहीं देख लेते हैं। आप देखिए कितनी अच्छी रिकवरी यहाँ, ये बॉटम आया 40 के आसपास, फिर अच्छी खासी रिकवरी, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन यही यही सामने अगर हम लोग आइनॉक्स विन का देखें तो ये देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पीछे 1 साल से वो स्टैग्नेंट हो गया है। ओके, और वो बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। अगर मैं देखूं तो ये देखिए, ये ईपीएस का बार जो है ना, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ईपीएस का बार नीचे जा रहा है, एंड दैट इज अ क्लियर कट प्रॉब्लम। अगर हम लोग और कुछ डेटा देखें तो जस्ट टू शो यू यार कि अगर अगर हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ यहाँ देखते हैं कि 3 साल का अगर आप देखें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना बढ़िया रहा। अगर 81% से रेवेन्यू ग्रोथ रहा, प्रॉफिट ग्रोथ 38% से रहा। उसके सामने 1 साल में परफॉर्म ही नहीं किया, अंडर परफॉर्म, मैंने अभी ऑलरेडी दिखा है। इसके वजह से ये स्टॉक गिरा है। परफॉर्मेंस
पीएनएल में नहीं दिख रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। जबकि सिमिलरली स्टोरी इसकी भी है, सुजलोन ने भी अगर 3 साल का हम लोग देखे, 3 साल का देखे तो उनका भी अच्छा रहा है। अगर यहाँ यहाँ हम लोग देखते हैं तो एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो कहीं ना कहीं उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे जो यहाँ देखिए, ये रहा 164% प्रॉफिट, 40%। लेकिन इस लास्ट क्वार्टर अच्छा, ओवरऑल ठीक नहीं रहा। तो कहीं ना ये अंडर परफॉर्मेंस जो रहा है वो आगे जाके कितना रहेगा वो मार्केट को टेंशन है। अगर मैं आरओई आरओसी की भी बात करूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, तो सुजलोन के बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखें आरओई आरओसी, तो आप देखिए ऑलमोस्ट 40-35, विच इज वेरी गुड, वेरी गुड। जबकि अगर हम लोग आइनॉक्स विन का देखें तो देखिए आरओई आपका कितना है, 7 है, 4, और आरओसी 10, विच इज नॉट सो ग्रेट। तो इन सब पैरामीटर्स में प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आइनॉक्सिन थोड़ा पीछे जा रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज मार्केटिंग शोइंग इन द स्टॉक प्राइसेस। और आपको भी क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चलता रहा तो आइनॉक्स इनके डिफिकल्ट होगी। लेकिन एक आध क्वार्टर भी अच्छा आ गया तो आइनॉक्स विन विल बाउंस लाइक अ स्प्रिंग। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो वैल्यूएशन महंगे नहीं है, दोनों के महंगे नहीं है। क्योंकि अगर मैं पी रेशियो भी देखूं दोनों के, तो इतने महंगे नहीं है। अगर मैं पी देखूं आइनॉक्स इनका ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी 36 है और ये 36 है। और अगर आप इसका देखें, इस सुजलोन का, तो सुजलोन का तो 23 है। तो मुझे तो इतने महंगे नहीं लग रहे। आइनॉक्स इनका थोड़ा पी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका इसका अर्निंग्स इस बार अच्छा नहीं आया। तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। बाय द वे, आपके पास ये स्टॉक है कि नहीं है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, विदाउट फेल। अब तो मार्जिन क्वालिटी मैंने आपको बताया कि नो, आइनॉक्स की हमेशा सही रहेगी। लेकिन अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें, तो कैश फ्लो अगर देखो तो सुजलॉन पॉजिटिव, सुजलॉन इज वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी। जहां अगर आप देखो 6 रुपए से वो कैसे ऑलमोस्ट 80 रुपए तक गया, जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी है। कैश फ्लो पॉजिटिव हो गया है और उन्होंने डेट ऑलमोस्ट रिपे कर दिया है। और लेकिन उनका रिसीवेबल्स थोड़ा बढ़ रहा है, 67% से ग्रो हो रहा है, तो वो एक थोड़ी चिंता की है। जबकि आइनॉक्स इनका कैश फ्लो नेगेटिव है और रिसीवेबल उसका भी 66% से बढ़ रहा है। तो और अगर हम लोग बात करें कि ये रिसीवेबल डेज जितना बढ़ेगा ना, उतना उनके लिए टेंशन वाली बात होगी। बैलेंस शीट देखें तो सुजलोन का नेट कैश है, आइनॉक्स का भी लो लीवरेज है, डेट टू इक्विटी में कोई इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। लेकिन आगे जाके थोड़ा आइनॉक्स इनका डेट टू इक्विटी बढ़ सकता है। ओवरऑल ठीक ठाक है, वर्किंग कैपिटल अभी इतना स्ट्रेच नहीं है दोनों का। रिटर्न रेशियोज भी अगर हम देखें तो आगे जाके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुजलोन ये जो 26 के आसपास जो है ना, अराउंड 28-29 का आरओई मेंटेन कर पाएगा। अभी तो ज्यादा है लेकिन उतना तो मेंटेन हुआ है। आइनॉक्स ट्राई करेगा कि यहाँ से बढ़े। ठीक है, आगे जाके भी लग रहा है। और जिस तरह से मैनेजमेंट के वो बोल रहे हैं कि सुजलॉन नो ऑलमोस्ट 60% से ग्रो कर सकता है कहीं ना कहीं। दे आर वेरी मच होपफुल कि आगे जाके ऑर्डर बुक मिलते रहेंगे। और आइनॉक्स विन बेले के एग्जीक्यूशन विल बी मच मच बेटर ओवर द टाइम। सो गाइडेंस एंड ऑल दैट, इफ आई से दिस इज ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके सुजलॉन 6 गीगावाट, जो अभी 5.9 गीगावाट है, वो ऑलमोस्ट 5 साल में नो, यू कैन से 3 टाइम यानी 15 गीगावाट के आसपास आएगा। यानी वो बहुत ही फास्ट बढ़ाएगा। सिमिलरली विन, आइनॉक्स विन में भी बात करें तो कहीं ना कहीं वहां भी एक अच्छी खासी नो, अच्छा खासा डबल होने के चांसेस है आगे जाके। क्योंकि विन एनर्जी में अगर ये दो प्लेयर की बात करें तो यही दो प्लेयर बड़े हैं। की रिस्क यही है कि अगर इनको ऑर्डर बुक नहीं मिलता है उस तरह से तो फिर इनकी कहानी थमेगी। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है एंड ऑल दैट टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, तो मुझे इतना लग नहीं रहा है कि प्रॉब्लम है। वैल्यूएशन जैसे मुझे लग रहा है कि दोनों के इतने महंगे नहीं है कंपेयर टू, अगर आप बाकी सब रिन्यूएबल स्टॉक्स की बात करें तो ऑफकोर्स सुजलन इज अ मच मच बेटर पोजीशन देन आइनॉक्स विन। वो तो क्लियर कट दिख रहा है ऑन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, कैश फ्लो, ऑर्डर बुक, रिटर्न्स रेशियो। ओके, सभी तरह से आई थिंक सुजलन इज मच बेटर। बट जैसे मैंने बोला कि आइनॉक्स विन अगर एक दो क्वार्टर है तो एक स्प्रिंग की तरह उछल भी सकता है। तो चले यहाँ तक रखते हैं। होप ये वीडियो अच्छा लगा है। डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। आपके क्वेश्चन जरूर डालेगा, मैं आपके पुराने क्वेश्चन जरा मैं
बहुत सारा आते हैं वो मैं ले लेता हूँ। तो चलिए एक के बाद लेते हैं। और आप हमारे स्मॉल केस को जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। यू कैन ऑलवेज एनरोल 400 प्लस जीएसटी में। आई नो इट्स वेरी मिनिमम। ओके चले अब्दुल खालिद खाली QM1 एंड क्यू जय हिंद तपन से होप यू फाइन। आई ईल्डा 150 से 150 से होल्ड और स्विच टू अनदर पास। ओके यार देखो ईल्डा पे मैं इतना कहते हैं ना कि ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। और आपने तो 150 में लिया हुआ है, बहुत ही नीचे आ गया क्योंकि क्या ना अभी भी उसका वैल्यूएशन बहुत हाई है। एनपीए के चांसेस अभी भी रिन्यूएबल्स में थोड़े बढ़ने के हैं और वो काफी हद तक रिन्यूएबल्स को लोन देता है, तो वहाँ केयरफुल रहो। मुझे यहाँ थोड़ी दिक्कत लग रही है। राजकुमार शर्मा 8122 नाइस तपन थैंक यू वेरी मच। जगदीश V794 सर आई वांट टू एनरोल योर स्मॉल केस हाउ टू डू इट। वेल मैंने लिंक दिया है, आप जाके जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया, आप जाके देख लीजिए, आपको भी रिप्लाई कर दूंगा। ब्रिजेश कुमार VK 5 VK जब यूएस इंडेक्स ऊपर जाए तब इंडिया का उपेक्स गया था क्या? नहीं तो इंडिया इंडेक्स यूएस का इंडेक्स नीचे है तो हम क्यों गिरेंगे? अरे देखो एक सिंपल सी बात है कि यूएस का इंडेक्स गिरता है तो वर्ल्ड ओवर इंडेक्स गिरते हैं, प्लस एफआई और तेजी से भागते हैं, उसके वजह से दिक्कत है। आज भी देखो आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स निफ्टी डाउन है क्योंकि यूएस इंडेक्स डाउन था। तो अब मानो या ना मानो बट यही असल कहानी है, क्योंकि यूएस मदर ऑफ ऑल मार्केट बोला जाता है और वहां अगर मंदी आती है तो एक्रॉस मंदी आती है। और प्लस पैसा भी उनका सर्कुलेट होता है, तो अगर मार्केट गिरता है तो वो सेफ हेवन तरफ जाता है। सो दैट इज थिंग, और वहाँ सेफ हेवन है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड 4.5 से ज्यादा है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। देन भरत बजारा 7813 यू आर नॉट डिस्कस एनएलसी एनी टाइम, व्हाट इज द एडवाइस? वेल एनएलसी की मैं अगर बात करूं, 1 मिनट। वेल एनएलसी इंडिया जो है नो बेसिकली बिजनेस ऑफ माइनिंग इग्नाइट एंड जनरेशन पावर बाय यूजिंग इग्नाइट, अगर उनकी बात करें तो स्टॉक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। ठीक है, और मैंने सही में अभी तक इसका डिस्कस नहीं किया है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखूं तो ठीक ठाक है, इस साल भी ठीक ठाक परफॉर्म किया है। आई थिंक आप होल्ड कर सकते हो। मैंने सही में इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखा है, लेकिन नवरत्न कंपनी है और फोसिल फ्यूल माइनिंग सेक्टर है, तो आप प्लीज इसको होल्ड करके रख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर आई हैव अप्लाई फॉर सिटी पावर, शैल आई बुक सम प्रॉफिट? आई एम गेटिंग लॉट ऑन गेन। राजेश 1724। वेल होल्ड करके रखिए। देखो ये जो स्मॉल केस होते हैं वो हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और पोर्टफोलियो जो होता है ना हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ अच्छा खासा 30% एंड अबव प्रॉफिट दिख रहा है अभी हमारे पोर्टफोलियो में कुछ ही जमीनों में। लेकिन कहीं ना कहीं आप होल्ड करके रहिए, आगे जाके भी आई थिंक ओवरऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है। मेगा ट्रेंड है तो प्लीज इसको होल्ड करके रखिए राजेश जी। ओके चलिए यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई सी यू सून नेक्स्ट। बाय बाय।